नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि स्पीसीज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसी में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रॉक्स एंड माउंटेन्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे पीसीएस और यूपीएससी में भी डायरेक्ट सवाल इस टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक के लगभग हम 70 या फिर 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें से कि आज 20 करेंगे और ऐसे इसकी 3 वीडियो में ये टॉपिक पूरा कवर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, और मैं आशा कर रहा हूँ कि जो हम लोग पहले वीडियोस कर चुके हैं आप उनको रिवाइज कर रहे होंगे। जो जो टॉपिक ऐसे क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन होंगे आप उनको बार बार देख लेते होंगे या फिर अपने शॉर्ट नोट्स हमने बना लिए होंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के संग, पहले क्वेश्चन के संग। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? What type of forests are found north and south of equator between 40° and 60°, where rainfall is high between 500 to 1500 mm per year? कि ऐसे हमारे कौन से वन हैं जो कहाँ से कहाँ तक 40 से 60 डिग्री अक्षांश के पास पाए जाते हैं? तो ये है हमारे टेम्परेट। देखो भाई, 40 डिग्री पहुंच गए मतलब आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से शीतोष्ण में पहुंच ही चुके हैं, मतलब ट्रॉपिकल से टेम्परेट पहुंच गए हैं। ठीक है ना? और ये है डेसिडियस फॉरेस्ट, समशीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? 40 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड के पास मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन है ये। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स वर वंस इग्नियस or sedimentary but have been metamorphized as a result of intense heat or pressure? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चट्टान है जो कभी आग्नेय या अवसादी थी और लंबे समय के दाब और ऊष्मा के कारण क्या बन गई? रूपांतरित चट्टान बन गई। तो देखिए, इनमें से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इग्नियस रॉक है। ठीक है, ये भी हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। बेसॉल्ट भी हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, सॉरी इग्नियस रॉक है। क्वार्टजाइट जो है हमारी, ये क्या है? एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, और किससे बनती है? तो क्वार्ट्ज से थोड़ा इसका, जब सैंडस्टोन के ऊपर, बलुआ पत्थर के ऊपर क्या होता है, लंबा दाब लगेगा तो क्या बनेगा उससे? क्वार्टजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What resource is found in sedimentary rocks on the western and eastern flanks of the peninsula in India? इनमें से कौन सा खनिज या हमारा रिसोर्स पाया जाता है कहाँ पे? हमारे पश्चिमी और पूर्वी किनारों के पास। तो आपको अगर पता हो कि भारत का जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है ना, इधर वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड हमारे पास कुछ कुछ पेट्रोल के रिजर्व्स हैं, और हमारे जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स, वो किसमें पाए जाते हैं? वो सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं। इसलिए हमें कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गई, कहाँ मिलेगा? जहाँ मिली सेडिमेंट्री रॉक या फिर एक क्या होगा, डिपोजिशन हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फ्लोट इन वाटर? डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल पता होना चाहिए। देखो, एक प्रकार का पत्थर होता है, पानी के ऊपर तैर जाता है, इसको बोलते हैं प्यूमिस। प्यूमिस रॉक, एक प्रकार का ऐसा पत्थर जो पानी के ऊपर तैर सकता है, उसका नाम है प्यूमिस। लाइट कलर का होता है, एक्सट्रीमली पोरस, मतलब बहुत ही ज्यादा इसकी पोरोसिटी बहुत होती है, बहुत हल्का होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is a coarse-grained igneous rock? Coarse-grained igneous rock that contains quartz and feldspar. और coarse grain का मतलब होता है मोटे दाने वाले आग्नेय चट्टान। ठीक है ना? कौन से हैं इसमें से? तो हमारा ये देखो, ये तो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये जो है हमारा ग्रेनाइट, ये क्या है? ये दिख रहा है आपको? देखो, धब्बे धब्बे दिख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग कलर्स के। तो ये है कोर्स ग्रेन और है किस प्रकार का? इग्नियस रॉक। ठीक है ना, जो कि इसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार आपको मिलेगा। फेल्डस्पार मतलब, फेल्डस्पार होता है सिलिका के ऑक्साइड्स। ठीक है ना, उससे बनता है हमारा एक मिनरल है, एक प्रकार का खनिज है, फेल्डस्पार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। Plains are formed due to the weathering of soluble rocks such as limestone and dolomite, है ना?
ये कह रहा है कौन से मैदान बनते हैं किसकी वजह से, जब वेदरिंग हो जाती है, अपक्षय हो जाता है किसका, सॉल्युबल चट्टानों का और लाइमस्टोन या डोलोमाइट जैसे, तो इनको बोलते हैं कार्स्ट, कार्स्ट प्लेन्स, कार्स्ट टोपोग्राफी। एक प्रकार के ऐसे मैदान हैं जो लाइमस्टोन से और डोलोमाइट से निर्मित होते हैं, ठीक है, कार्स्ट बोलते हैं। जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स का, तो वहां पढ़ेंगे एक नाम कार्स्ट लैंडफॉर्म्स, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following types of rock are formed by lithification process? लिथिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि कोई नदी आ रही है बहती हुई, तो साथ में इसके अवसाद आएंगे और अवसाद यहाँ जमा होते जाएंगे एक एक करके, और बहुत समय के बाद ये प्रेशर के थ्रू, हीट के थ्रू क्या हो जाएगा, सीमेंटेशन के थ्रू एक रॉक बना लेगा। तो एक किस प्रकार की रॉक हो गई, अवसादी चट्टान हो गई, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। किसके थ्रू, लिथिफिकेशन के थ्रू, शीली भवन की प्रक्रिया के द्वारा कौन सी चट्टान बनती है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्लेट इज अ टाइप ऑफ डैश रॉक। स्लेट हमारी किस प्रकार की चट्टान है पूछ रहा है। तो देखो स्लेट देख भी रही है, फोटो देखिए कि ऐसा नहीं लग रहा कि इसको, कि ये बहुत ज्यादा हार्डनेस या कॉम्प्लेक्शन से बनी है, कि इसमें जो लेयर्स हैं या फिर जो इसको धारियां जो दिखती है ना, ये धारियां इसमें हल्की हल्की दिखती हैं, इनका निर्माण ही तब होता है जब बहुत ज्यादा प्रेशर किसी पर लगा होता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की हो गई हमारी, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। स्लेट इज अ फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक दैट एग्जिबिट्स फ्लेकिंग, ठीक है। स्लेट्स देखो फ्लेकिंग कहते हैं इन्हें, इसमें धारियां दिखती हैं, इन्हें फ्लेकिंग कहा जाता है। चलिए, और एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से ये इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सी नहीं है। तो मार्बल, क्वार्ट्जाइट और डायमंड, ये तीनों ही कैसी हैं, मेटामॉर्फिक रॉक है। बट सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर, ये कोई मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंटेशन से बनती है, और जब वो चीज हट जाएगी धीरे धीरे करके तो वो गायब भी होने लगेगी, या फिर बड़ी जल्दी इसका क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलो। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड, है ना। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेदरिंग, अपक्षय। ब्रेकिंग एंड डीके ऑफ रॉक्स क्या कहा जाता है भैया, इसे वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय। अपक्षय का मतलब ये है कि जब कोई चट्टान किसी फ्रॉस्ट सेक्शन की वजह से, किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी फिजिकल फोर्स की वजह से टूट जाए, है ना, एक बड़े हिस्से से थोड़े टुकड़े में आ जाए, वो अपक्षय कहलाती है, वेदरिंग कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा। ये तो बड़ा आसान सवाल है। जब लावा या मैग्मा बाहर आता है और जब वो जम जाता है तो किस प्रकार की चट्टान बनती है, नाम में ही लिखा हुआ है भैया, आग्नेय चट्टान, इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स, ठीक है। आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक्स। एग्जांपल जैसे कि हमारा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी एक क्या है, आग्नेय चट्टान है, और बेसोल्ट भी एक आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following mountains is formed as a result of the compression of the tectonic plates leading to the formation of fold like structure of the earth crust, ठीक है। इनमें से कौन से पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण ऊपर पट्टी पर निर्मित हुए हैं, ऐसा कह रहा है। संपीड़न मतलब जैसे कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो दोनों प्लेट पास आएंगी तो दोनों में से कोई प्लेट टकराएंगी, ठीक है। अगर दोनों सेम प्रकार की प्लेट हैं और मान लो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, दोनों टकरा के थोड़ा ऊपर उठ जाएंगी, या फिर कभी कभी एक प्लेट नीचे चली जाती है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे क्या हो रहा है, कंप्रेशन, दोनों एक दूसरे को दबा रहे हैं, ठीक है ना। इसे एक संपीड़न कहा जाता है, कंप्रेशन। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन से माउंटेन्स ऐसे हैं जो इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुए हैं। तो इसका आंसर है यूराल पर्वत, एक प्रकार के फोल्ड माउंटेन्स हैं। वॉसजेज हमारे, ये हमारे खंड पर्वत हैं, ब्लॉक माउंटेन,
बाकी दोनों ये वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द हिमाचल इज अ रेंज इन हिमालयाज, इट इज ऑल्सो नोन एज। अब हिमाचल की पूछ रहा है कौन सी रेंज है ये, तो ये हमारी होती है, सबसे पहले एक रेंज मिल जाएगी आपको सबसे बाहर की तरफ, उसका नाम है काराकोरम। उसके बाद आते हैं हमारे ग्रेट हिमालयास, उसके बाद आते हैं हमारे मिडिल हिमालयास, उसके बाद आते हैं हमारे मिडिल और लेसर हिमालयास, सबसे एंड में शिवालिक शिवालिक। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं कौन से हिमाचल हिमालयास, ये किसका हिस्सा है, ये है लेसर हिमालयास के। ठीक है, ये लेसर हिमालयास का हिस्सा है। चलिए, थोड़ी सी मेरी आवाज अजीब सी लग सकती है क्योंकि जुकाम जो वायरल चल रहा है उसकी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Which place in the southern slope of the Khasi Hills receive an average of 12,000 mm of rainfall every year? तो सभी को पता है सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह कौन सी है, उसका नाम है मौसिन राम। कहाँ पड़ती है, तो मिजोरम में पड़ती है, खासी हिल्स के पास मौसिन राम जगह का नाम है। ये इसी के पास एक और नाम जो आपने सुना होगा चेरापूंजी, इसी के एकदम पास है वो भी चेरापूंजी। क्वेश्चन नंबर 15। द वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर कॉल्ड, इन्हें बोला जाता है दून्स। ठीक है, ये एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। कैसी, लॉन्गिट्यूडनल, देशांतरीय घाटी कहते हैं इसे, कि लंबाई में फैली हुई होती हैं। ठीक है, जैसे एक लॉन्गिट्यूड दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में फैली हुई होगी, इन्हें बोला जाता है दून्स। जैसे कि हमारा देहरादून जो वर्ड है ना, दून, वो एक वैली है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब कुछ ऐसी वैलीज के एग्जाम्पल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following mountains were formed on molten rock from the depth of the earth rose from the crust and piled up on its own? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट पर ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में हो गई। ठीक है, माउंटेन का नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम एक प्रकार से कहना चाह रहा है कि बहुत सारी जो ज्वालामुखी निकला, बहुत सारा मलबा भी निकला और जो जमा हो गया, तो ये हमारा माउंटेन किलिमंजारो जो है अफ्रीका का, यह एक वॉल्केनिक माउंटेन है ना, ज्वालामुखी पर्वत है। बाकी रॉकीज फोल्ड माउंटेन है, यूराल फोल्ड माउंटेन है, और एल्स भी हमारे फोल्ड माउंटेन है। ठीक है ना, वलय पर्वत कहते हैं फोल्ड माउंटेन, मतलब वलय पर्वत, ये तीनों वलय हैं। जो आंसर है इसका वो है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, और ये हाईएस्ट पीक भी है अफ्रीका की। माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, ये लिखा हुआ है हाईएस्ट पीक। क्वेश्चन नंबर 17। इन विच रीजन ऑफ इंडिया कोटली दून एंड पाटली दून लोकेटेड? तो ये वही है लेसर हिमालयास के पास वाली जगह। ठीक है, तो आंसर इसका डी, लेसर हिमालयास और शिवालिक के बीच में कोटली दून और पाटली दून आपको देहरादून के थोड़ा पास मिल जाएंगे, दो जगह। चलिए, दून मतलब वही वर्ड है, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को दून कहा जाता है, जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा। क्वेश्चन नंबर 18। विच माउंटेन रेंज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1500 माइल्स, मतलब कि 2400 किलोमीटर कवर करते हैं, और कहाँ कहाँ से पास होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल। तो ये तो बड़े आसान सवाल है, पूर्वांचल हिमालय नहीं कहेंगे, अरावली भी नहीं कहेंगे, पीर पंजाल बिल्कुल नहीं कहेंगे, ओवरऑल हिमालयन जो माउंटेन है पूरा पूरा पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल सबको कवर करता है, और बहुत बड़ा डिस्टेंस, पूरे 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने वाले पर्वत हैं। ठीक है ना, हिमालयाज, वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। Portula, the great mountain pass at an altitude of 4108 meters above mean sea level, is the highest point of which of the Indian state? पोर्टुला एक पास है। अब हम जब माउंटेन्स पढ़ेंगे बाद में, ये इंडियन इंडियन ज्योग्राफी जब जाएंगे, तो कुछ पासेस बने हुए हैं, जैसे फोटुला पास, बनिहाल पास, जोजिला पास, तो ये एक स्टेट में है, उसमें उसकी हाईएस्ट पीक है, स्टेट है अपनी जम्मू कश्मीर। ठीक है,
और कहाँ से किसके किसके बीच में है ये पास, तो ये है श्रीनगर से जब लेह जाना हो तो हमको फोटुला पास को क्रॉस करना पड़ेगा, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। अब पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर आपको ये भी पता है कि इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की चोटी है, उससे भी आंसर निकल के आ सकता है। K2 प्रायद्वीप की है ही नहीं, है ना। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है, कामेट हमको उत्तराखंड में मिलेगी, तो ये है अनाई मुड़ी, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कहाँ पाई जाती है, तो ये है केरला में, केरला में पाई जाएगी अनाई मुड़ी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला। और वेस्टर्न घाट्स की भी हाईएस्ट पीक है, और साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, कौन सी, अनाई मुड़ी। चलिए, इसी के साथ आज का हम अपना जो 20 क्वेश्चन का टारगेट था उसको पूरा करते हैं। और इसकी 2 वीडियोस और आएंगी, अगली 20 क्वेश्चंस की और उसके 30 क्वेश्चंस की। तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक है रॉक्स एंड माउंटेन्स वाला, ये कवर कर लेंगे। आप वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करा करें। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताया करें, और हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा चैनल और ग्रो कर पाएगा। तो इसके लिए थैंक यू।